नमस्कार। आज शुरुआत हम खास भाषा की खास बातों से करते हैं, क्योंकि भारत माँ के माथे पर ये एक चमकीली बिंदी है, भाषाओं की रानी है, महारानी है, ये हिंदी है। हिंदी दिवस की आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। और हमारे लिए बड़े गर्व की बात है कि इतनी विविधताओं के बावजूद भी अपने हिंदुस्तान की तकरीबन 80% आबादी अपनी भावनाओं का इजहार अपनी मातृभाषा में ही करती है, क्योंकि हिंदी है वो हृदय की भाषा है। तो चलिए हम भी अपनी मातृभाषा का यूज़ करते हुए अपने टॉपिक की ओर रुख करते हैं। पिछले लेक्चर में हमने ओपन सेट और उन पर आधारित कुछ थ्योरम्स का अध्ययन किया था। इसी कड़ी में आज हम इंटीरियर पॉइंट, एक्सटीरियर पॉइंट और बाउंड्री पॉइंट, आंतरिक बिंदु, बाह्य बिंदु और सीमा बिंदुओं का अध्ययन करेंगे और कुछ एग्जाम्पल्स भी पढ़ेंगे। शुरुआत करते हैं इंटीरियर पॉइंट या आंतरिक बिंदु से। मान लीजिए एस आर का कोई सबसेट है। कोई भी पॉइंट पी जो कि एस का एलिमेंट है, समुच्चय एस का आंतरिक बिंदु कहलाता है यदि एक ऐसा नेबरहुड पी का विद्यमान हो जो कि पूरा का पूरा एस में कंटेन करता हो। तो हम कहते हैं कि पॉइंट पी है वो सेट एस का इंटीरियर पॉइंट या आंतरिक बिंदु है। तो सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है, कोई भी पॉइंट पी होना चाहिए वो समुच्चय का ही होना चाहिए, और उसके लिए कम से कम एक नेबरहुड ऐसा विद्यमान होना चाहिए जो पूरा का पूरा सेट एस में कंटेन करता हो। तो पॉइंट पी सेट एस का इंटीरियर पॉइंट कहलाता है। समुच्चय एस या सेट एस के सभी इंटीरियर पॉइंट का सेट होगा, उसको हम एस नोट से डिनोट करेंगे। तो एस नोट को हम कहेंगे इंटीरियर ऑफ एस, और वो सेट होगा सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ एस। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। इंटीरियर ऑफ एन एम्प्टी सेट, इंटीरियर ऑफ जेड फाई, इंटीरियर ऑफ क्यू भी फाई और इंटीरियर ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ क्यू भी फाई। ये आसानी से हम चेक कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी नेचुरल नंबर लेंगे उसका कोई भी नेबरहुड बनाएंगे तो क्योंकि इंटीरियर की विशेषता होती है कि वो सेट का ही एलिमेंट होना चाहिए। तो कोई भी एलिमेंट यदि मैं एन में से लेता हूँ, उसका कोई भी नेबरहुड बनाता हूँ, तो निश्चित रूप से वो नेबरहुड सेट एन में कंटेन नहीं करेगा। तो मैं कह सकता हूँ कि कोई भी पॉइंट है वो समुच्चय एन का इंटीरियर पॉइंट नहीं हो सकता। इसी तरीके से जेड, क्यू और कॉम्प्लीमेंट ऑफ क्यू के लिए भी यही बात सत्य होगी, क्योंकि क्यू कोई भी रेशनल नंबर लेंगे उसका कोई भी नेबरहुड बनाएंगे तो निश्चित रूप से उसमें इरेशनल नंबर भी आएंगे, तो वो नेबरहुड है वो क्यू का सबसेट नहीं हो सकता, उसमें कंटेन नहीं कर सकता। इंटीरियर ऑफ आर होगा आर, नंबर लाइन में से कोई भी पॉइंट लें उसका कोई भी नेबरहुड बनाएं तो निश्चित रूप से नंबर लाइन का ही सबसेट होगा। फाइनाइट सेट का इंटीरियर सदैव एम्प्टी सेट होता है, ये बात हम आसानी से चेक कर सकते हैं। कोई भी पॉइंट लेंगे इस सेट का, कोई भी नेबरहुड बनाएंगे तो वो नेबरहुड निश्चित रूप से इस सेट में कंटेन नहीं करेगा, तो हम कह सकते हैं इंटीरियर ऑफ ए होगा फाइव। क्लोज्ड इंटरवल ए कोमा बी, इसका इंटीरियर होगा ओपन इंटरवल ए कोमा बी। ए और बी है वो इंटीरियर पॉइंट नहीं होंगे, ये हम आसानी से चेक कर सकते हैं, क्योंकि ए का कोई भी नेबरहुड लेंगे तो निश्चित रूप से वो नेबरहुड इस इंटरवल का या इस सेट का सबसेट नहीं होगा, इसमें कंटेन नहीं करेगा। इसी तरीके से बी का कोई भी नेबरहुड लेंगे वो भी इस सेट में कंटेन नहीं करेगा, तो निश्चित रूप से इसका इंटीरियर होगा ओपन इंटरवल ए कोमा बी। इसी तरीके से ओपन इंटरवल का इंटीरियर होता हमेशा ओपन इंटरवल ही होगा। सेमी क्लोज्ड इंटरवल का या सेमी ओपन इंटरवल का इंटीरियर भी ओपन इंटरवल होता है। यदि सेट ए लेते हैं, सेमी क्लोज्ड इंटरवल है 0,1 यूनियन 2, तो हम आसानी से चेक कर सकते हैं इंटीरियर ऑफ ए होगा ओपन इंटरवल 0,1। 2 भी इंटीरियर पॉइंट नहीं होगा और 0 भी इंटीरियर पॉइंट नहीं होगा, क्योंकि 2 का कोई भी नेबरहुड बनाएंगे तो वो इस सेट में कंटेन नहीं कर रहा है। 0 का कोई भी नेबरहुड बनाएंगे वो भी सेट ए में कंटेन नहीं करेगा, तो ये दोनों पॉइंट इंटीरियर में शामिल नहीं होंगे। इसी तरीके से बी यदि 2 ओपन इंटरवल का यूनियन है तो निश्चित रूप से इंटीरियर ऑफ बी वापस से बी होगा, क्योंकि ओपन इंटरवल का इंटीरियर हम जानते हैं वापस से ओपन इंटरवल होता है, तो हम कह सकते हैं इंटीरियर ऑफ बी इज इक्वल टू बी। किसी भी सेट का इंटीरियर सदैव एक ओपन सेट होता है, ये हम आसानी से देख सकते हैं, क्योंकि जितने भी एग्जाम्पल हमारे पास हैं उनमें से किसी भी सेट का इंटीरियर या तो आर आया है या एम्प्टी सेट आया है या कोई ओपन इंटरवल आया है या कोई ओपन इंटरवल का यूनियन आया है या आर माइनस फाइनाइट सेट आया है, और हम जानते हैं ये सारे के सारे सेट ओपन सेट होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि इंटीरियर ऑफ एस एस का सबसेट होता है। दूसरी विशेषता इंटीरियर ऑफ एस सदैव ओपन सेट होता है, और तीसरी विशेषता ये भी देख सकते हैं कि किसी भी सेट का इंटीरियर उस सेट का लार्जेस्ट ओपन सेट भी होता है, जैसा कि हम कोई से भी एग्जाम्पल में चेक कर सकते हैं। जैसे ये सेट लिया मैंने सेमी क्लोज्ड इंटरवल 0,1 यूनियन 2,
इसका इंटीरियर आया ओपन इंटरवल और ये इस सेट का सबसे बड़ा ओपन सबसेट है। नेक्स्ट आता है प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीरियर। इंटीरियर पर आधारित कुछ गुणधर्म हैं जो एग्जाम के लिहाज से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कई बार डायरेक्ट पूछ ली जाती हैं। सबसे पहला है किसी भी समुच्चय का इंटीरियर हमेशा उस समुच्चय के जितने भी ओपन सबसेट हो सकते हैं उन सबके यूनियन के इक्वल होता है। ये हम इस एग्जाम्पल से भी देख सकते हैं। मान लीजिए सी है वो सेमी क्लोज्ड इंटरवल 0,1 है और हम जानते हैं इंटीरियर ऑफ सी होता है 0,1। इस सेट के मैं इनफाइनाइट नंबर ऑफ ओपन सबसेट परिभाषित कर सकता हूं, जैसे 0,1 उनमें से सबसे बड़ा ओपन सबसेट है। इससे छोटे ओपन सबसेट भी परिभाषित किए जा सकते हैं। कोई भी इंटरवल ले लो ओपन इंटरवल 0 और 1 के बीच में, 0,1/2, ओपन इंटरवल 0,1/3, ओपन इंटरवल 0,1/4। तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ ओपन सबसेट परिभाषित कर सकते हैं। तो उन सब का यूनियन होगा वो निश्चित रूप से इंटीरियर ऑफ सी के इक्वल होगा। सेकेंड विशेषता हमने देखी है कि इंटीरियर ऑफ एस उस समुच्चय का लार्जेस्ट ओपन सबसेट भी होता है, जैसा कि हम इस एग्जाम्पल में भी देख सकते हैं। जितने भी ओपन सबसेट परिभाषित किए हमने उन सब में से सबसे लार्जेस्ट ओपन सबसेट था वो ओपन इंटरवल 0,1 है। कोई भी सेट ओपन होगा तो निश्चित रूप से उसका इंटीरियर उस सेट के इक्वल होगा। या दूसरे शब्दों में इसको ऐसा भी कह सकते हैं, यदि इंटीरियर ऑफ एस एस के इक्वल है तो निश्चित रूप से सेट एस ओपन होगा। किसी भी सेट के इंटीरियर का इंटीरियर वापस से उस सेट के इंटीरियर के बराबर होगा। ये बात हम किसी भी एग्जाम्पल की सहायता से चेक कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए एस है वो क्लोज इंटरवल 1,2 है, इंटीरियर ऑफ एस होगा ओपन इंटरवल 1,2 और वापस से उसका इंटीरियर लेंगे तो ओपन इंटरवल का इंटीरियर 1,2 ही रहेगा। तो मैं कह सकता हूँ इंटीरियर ऑफ एस इज इक्वल टू इंटीरियर ऑफ एस। इसी तरीके से फिफ्थ प्रॉपर्टी है, यदि एस टी का सबसेट है तो इंटीरियर ऑफ एस इंटीरियर ऑफ टी का सबसेट भी होगा। ये बात भी हम आसानी से इस एग्जाम्पल से चेक कर सकते हैं। इसी तरीके से कोई भी दो सेट का इंटरसेक्शन का इंटीरियर निकालेंगे वो निश्चित रूप से इक्वल होगा इंटीरियर ऑफ एस इंटरसेक्शन इंटीरियर ऑफ टी। ये बात भी हम इस एग्जाम्पल से देख सकते हैं। लेकिन यूनियन के लिए ये बात सत्य नहीं होती है। यूनियन में इंटीरियर ऑफ एस यूनियन इंटीरियर ऑफ टी सबसेट होगा इंटीरियर ऑफ एस यूनियन टी। इस एग्जाम्पल से ये दोनों बातें एक साथ प्रूव की जा सकती हैं। नेक्स्ट आता है एक्सटीरियर ऑफ ए सेट। एक्सटीरियर ऑफ ए सेट होगा सेट ऑफ ऑल एक्सटीरियर पॉइंट्स ऑफ सेट एस। तो मान लीजिए एस है वो आर का कोई सबसेट है। कोई भी वास्तविक संख्या समुच्चय एस का एक्सटीरियर पॉइंट कहलाती है यदि उस पॉइंट पी का एक ऐसा नेबरहुड विद्यमान हो कि उस नेबरहुड और समुच्चय एस में कोई भी एलिमेंट उभयनिष्ठ नहीं हो। कोई भी पॉइंट यदि एक्सटीरियर पॉइंट है तो निश्चित रूप से उस पॉइंट की विशेषता होगी कि वो पॉइंट निश्चित रूप से समुच्चय एस का एलिमेंट नहीं होगा, क्योंकि समुच्चय एस का एलिमेंट यदि पी है तो पी का कोई भी नेबरहुड बनाएंगे तो वो निश्चित रूप से एस के किसी न किसी एलिमेंट को कंटेन करेगा, अर्थात दोनों का इंटरसेक्शन उस स्थिति में फाई नहीं होगा। कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर हम देख सकते हैं। पहला है ओपन इंटरवल 0,1 और हमने देखा था कि इंटीरियर ऑफ ए आया था ओपन इंटरवल 0,1। 0 है वो इंटीरियर पॉइंट नहीं है, 1 भी इंटीरियर पॉइंट नहीं है और हम कह सकते हैं 0 और 1 दोनों एक्सटीरियर पॉइंट भी नहीं होंगे, क्योंकि 1 का कोई भी नेबरहुड बनाएं और उस नेबरहुड और दिए गए सेट ए में बहुत से एलिमेंट उभयनिष्ठ होंगे तो 1 भी एक्सटीरियर पॉइंट नहीं होगा। तो हम कह सकते हैं 0 के लेफ्ट हैंड साइड में जितनी भी वास्तविक संख्याएं हैं, 1 के राइट हैंड साइड में जितनी भी वास्तविक संख्याएं हैं, उन सब का यूनियन है वो होगा एक्सटीरियर ऑफ एन होगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन या आर माइनस एन। ये बात हम एक एग्जाम्पल से चेक कर सकते हैं। मान लीजिए P है वो आर माइनस एन का कोई पॉइंट लिया 1.1, तो निश्चित रूप से हमारे पास एक एप्सिलॉन ऐसा विद्यमान है 0.01 कि उस पॉइंट P का नेबरहुड लेंगे तो वो नेबरहुड एक ओपन इंटरवल बनाएगा 1.09, 1.11 जिसका n के साथ इंटरसेक्शन करने पर एम्प्टी सेट होगा, अर्थात इस नेबरहुड और n में कोई भी एलिमेंट उभयनिष्ठ नहीं है। तो मैं कह सकता हूँ r माइनस एन का प्रत्येक एलिमेंट एक्सटीरियर ऑफ n होगा। इसी तरीके से एक्सटीरियर ऑफ r होगा फाई, क्योंकि नंबर लाइन का कोई भी पॉइंट लेंगे उसका कोई भी नेबरहुड बनाएंगे तो नेबरहुड और r दोनों में सारे एलिमेंट उभयनिष्ठ हैं, अर्थात दोनों का इंटरसेक्शन है वो एम्प्टी सेट नहीं है। तो मैं कह सकता हूँ एक्सटीरियर ऑफ r इज इक्वल टू फाई। कोई भी फाइनाइट सेट है उसका एक्सटीरियर हमेशा होता है उसका कॉम्प्लीमेंट। इसी तरीके से एक्सटीरियर ऑफ आर होगा फाई, क्योंकि नंबर लाइन का कोई भी पॉइंट लेंगे उसका कोई भी नेबरहुड बनाएंगे तो नेबरहुड और आर दोनों में सारे एलिमेंट उभयनिष्ठ हैं, अर्थात दोनों का इंटरसेक्शन है वो एम्प्टी सेट नहीं है। तो मैं कह सकता हूँ एक्सटीरियर ऑफ आर इज इक्वल टू फाई।
कोई भी फाइनाइट सेट है उसका एक्सटीरियर हमेशा होता है उसका कॉम्प्लीमेंट। प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सटीरियर, इंटीरियर की प्रॉपर्टीज में हमने देखा था कि किसी भी सेट का इंटीरियर हमेशा लार्जेस्ट ओपन सबसेट होता है उस सेट का, लेकिन यहाँ पर एक्सटीरियर ऑफ सेट होगा वो होगा लार्जेस्ट ओपन सबसेट ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ एस। और ये बात ऊपर वाले एग्जाम्पलों में से हर एक में सत्य हो रही है। ओपन सबसेट तो होगा लेकिन वो कॉम्प्लीमेंट ऑफ एस का ओपन सबसेट होगा। मुलाकातों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, लेकिन कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार करना न भूलें। शुक्रिया। मुलाकातों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, लेकिन कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार करना न भूलें। शुक्रिया।